नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। फर्स्ट इंडिया लेकर आया है मीडिया इतिहास का सबसे बड़ा बुलेटिन। नमस्कार, आपके साथ मैं शिखा शर्मा। 392 तहसील, 7 संभाग और 33 जिलों की कोई खबर नहीं छूटेगी। गांव, ढाड़ी, चौपाल, हर कस्बे की खबर आपको दिखाएंगे। 392 तहसीलों में क्या घटा, 1 घंटे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान का अपना सबसे बड़ा बुलेटिन, खबरा 392 तहसील। और सबसे पहले नजर जयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। जयपुर के विधायका के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय नादिया में खेल बाउंड्री वॉल जेडीए प्रशासन द्वारा तोड़े जाने को लेकर ग्रामीणों में भारी रोष है। वहीं क्षेत्रीय पार्षद सुरेश रैगर के नेतृत्व में जेडीए प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए गए। इस दौरान पार्षद ने बताया कि बाउंड्री वॉल तोड़े जाने को लेकर जल्द ही धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जयपुर के विजयपुरा नानोसर में युवा नेता गोपाल कटारिया ने विधि विधान से सड़क का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद कॉलोनी वासियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। सभी ने मंत्री कटारिया और क्षेत्रीय पार्षद का आभार भी व्यक्त किया। जयपुर के सांभर में प्रशासन शहरों के संग अभियान में विद्याधर सिंह चौधरी के मुख्य आतिथ्य में नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा 100 से अधिक पट्टों का वितरण किया गया, जहां पट्टे पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। इस दौरान पट्टा वितरण कार्यक्रम में कांग्रेस के सभी पार्षदगण और सैकड़ों गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कठुआ में प्रजापति विकास समिति ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में नवगठित शिल्प माटी कला बोर्ड से शिल्प शब्द को हटाने और श्री यादे मां बोर्ड का अलग से गठन करने की मांग की। कठुआ में पुलिस उप अधीक्षक अशोक चौहान के निर्देशन पर थानाधिकारी ओम प्रकाश मीना ने जुआ सट्टा के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर 30,490 रुपए जब्त किए हैं। झुंझुनू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अगस्त क्रांति दिवस मनाया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश तुंडा की अगुवाई में शहर के गांधी चौक में विचार गोष्ठी का आयोजन भी किया गया। सांगानेर में विधायक अशोक लाहौटी ने विधायक कोष से वार्ड 86 अर्जुन नगर दुर्गापुरा में सीसीटीवी कैमरे का लोकार्पण किया। विधायक अशोक लाहौटी ने बताया कि कैमरों की सहायता से लोगों को सुरक्षा और बदमाशों को पकड़ने में सुविधा रहेगी। बीकानेर के मोमासर में 6 दुकानों में डकैती का मामला सामने आया। डकैती का मुख्य सरगना हिस्ट्री शीटर मक्खन मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। उदयपुर वाटी में बड़ी वारदात की फिराक में अवैध हथियार के साथ घूम रहे युवकों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस की कार्रवाई से पहले ही पुलिस की गाड़ी देखकर करीब 4 बदमाश हथियार और गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। वही गाड़ी में एक अवैध पिस्टल, 1 मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस, मिर्ची पाउडर, ब्लड कटर, 2 मोबाइल और गाड़ी की आरसी के साथ 1 मोबाइल सिम भी बरामद की है। चौमू शहर के NH 52 स्थित सामोद पुलिया के पास सीकर से जयपुर की ओर जा रही एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। गनीमत रही कि कार में सवार सभी लोग सुरक्षित बच गए। झुंझुनू में विश्व आदिवासी दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। मंडावा मोड़ स्थित मीणा हॉस्टल में मीणा समाज ने कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें आदिवासी मीन सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीना किशोरपुरा ने शिरकत की। झुंझुनू के निकटवर्ती टाई में नारायण ग्राम सेवा प्रन्यास समारोह आयोजित किया गया। समारोह में भाजपा वरिष्ठ नेता राजेंद्र भांबू और हरियाणा सरकार के काबीना मंत्री प्रदीप शेखावत ने शिरकत की। सांगानेर में प्राचीन श्री राजराजेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ बाबा की फूल बंगले की झांकी सजाई गई। महाराज विकास शर्मा और राहुल ने बताया कि भगवान के खीर मालपुआ का भोग लगाया गया। मंडावा में राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के 4थे चरण के अंतर्गत शहर में चल रहे सीवरेज और पानी की लाइन डालने का कार्यों का प्रशिक्षण का समापन हुआ। महिला श्रमिकों को राजमिस्त्री का 14 दिवसीय प्रशिक्षण का समापन हुआ। झुंझुनू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की उदयपुर वाटी इकाई की ओर से 14 अगस्त को अखंड भारत संकल्प दिवस मनाया जाएगा, जिसकी तैयारियों के लिए पदाधिकारी ने पोसाना शहीद स्मारक से जनसंपर्क अभियान शुरू किया। यात्रा में 151 मीटर तिरंगे के साथ यात्रा निकाली। जोधपुर संभाग की तहसील की खबरें। साला के पंचायत समिति सभा भवन में प्रधान और तहसीलदार की अध्यक्षता में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अधिकारियों को स्वतंत्रता दिवस के गरिमा में आयोजन के लिए विभागवार जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। समारोह हर साल की भांति खेल मैदान में आयोजित होगा। जतारण के ग्राम कावलिया और लाबिया में किसान जागरूकता यात्रा के तहत किसान भाइयों को केंद्र सरकार की ओर चलाई जा रही विभिन्न विकास हितार्थ योजनाओं के बारे में जानकारी दी।
जोधपुर से आए उच्चाधिकारियों और भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों के बीच दोपहर कृषि उपज मंडी समिति के सभागार में बैठक हुई, जिसमें किसानों की मांगों पर विचार विमर्श हुआ। उच्चाधिकारियों ने स्थानीय अधिकारियों को मांगों को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। फलौदी में बिजली ट्रिपिंग और कम वोल्टेज से परेशान किसानों ने धरना दिया। जम सागर बियासर गांव में कम वोल्टेज से किसानों को परेशानी। जोधपुर के सूरसागर विधानसभा क्षेत्र में आने वाले चतुरसागर तालाब को बचाने के लिए चल रही मुहिम के बीच 11 अगस्त को मशाल जुलूस की घोषणा की गई। 11 अगस्त को सोजती गेट स्थित राजीव गांधी प्रतिमा के समक्ष मशाल प्रदर्शन किया जाएगा। फॉर्चून पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से पिस्टल बरामद की। उप निरीक्षक कालू सिंह की गश्त के दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर नाकाबंदी कर लौंगासर निवासी सद्दाम हुसैन के कब्जे से पिस्टल बरामद की गई। शेरगढ़ में विश्व आदिवासी दिवस बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। आदिवासी समाज के लोगों ने शेरगढ़ अनुसूचित जनजाति छात्रावास से रवाना होकर शेरगढ़ तहसील मुख्यालय होते हुए कस्बे के कई जगहों से डीजे के साथ विशाल रैली निकाली। जतार में 27 अगस्त को आयोजित हो रहे देवासी समाज के प्रदेश स्तरीय महाकुंभ को लेकर ग्राम सेवरिया स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर पर मीटिंग रखी गई। योगी लक्ष्मीनाथ जी महाराज के सानिध्य में मीटिंग रखी गई। जयतारण उपखंड स्तरीय राजपूत छात्रावास में वीर दुर्गादास जयंती समारोह पूर्वक मनाने की रूपरेखा तैयार करने के लिए सभा का आयोजन किया गया। उपखंड जयतारण में मारवाड़ के रक्षक वीर शिरोमणि दुर्गादास जी राठौड़ की 388वीं जयंती समारोह विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जाएगा। फलौदी में बाप के गार्डना गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग की चपेट में कैंपर, ट्रैक्टर, बाइक और थ्रेसर आए। आग से सभी वाहन जलकर राख हो गए। वहीं आग लगने से करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ। सरपंच प्रतिनिधि भैरव सिंह मौके पर पहुंचे, परिवार को सांत्वना दी। पंचायत समिति समदड़ी के ग्राम पंचायत जेठंतरी में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों को लेकर उत्साह उमंग के साथ धूम मची है। ग्रामीण ओलंपिक खेल में युवाओं की 4 टीम क्रिकेट में भाग लिया। समदड़ी कस्बे के खेल मैदान में भील समाज ब्लॉक समदड़ी की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 29वां विश्व आदिवासी दिवस सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया। देवाराम भील ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रीको निदेशक सुनील परिहार ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। बाड़मेर में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर जिला मुख्यालय पर विशाल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर के अलग अलग क्षेत्रों से पहुंचे हजारों लोगों ने शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए जुलूस निकाला। देवदर उपखंड मुख्यालय सहित उपखंड क्षेत्र के मंडार अनादरा में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य पर विभिन्न आदिवासी संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में बाइक रैली निकाली गई। रैली में अनादरा मंडार से सैकड़ों की संख्या में गाजे बाजे और पारंपरिक हथियार के साथ बाइक रैली और जुलूस में आदिवासी समाज के लोगों ने शिरकत की। बालोतरा में 29वां विश्व आदिवासी दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। आदिवासी दिवस को लेकर बालोतरा में रैली निकाली गई। रैली में आदिवासी संस्कृति से जुड़ी झांकियों के साथ साथ लोक गीतों पर झूमते लोग नजर आए। फलसून के सैनी नाढ़ी पर मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर सरपंच रतन सिंह जोधा और ग्राम विकास अधिकारी भीमदान चारण ने कहा कि बढ़ते हुए प्राकृतिक असंतुलन को दूर करने के लिए अधिक से अधिक पौधारोपण करना आवश्यक है। आमजन को भी अधिक से अधिक भाग लेकर पर्यावरण संतुलन में योगदान देना चाहिए। मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की गई। सेंदड़ा ग्राम पंचायत में कार्यक्रम की शुरुआत हुई, जहां अमृत कलश यात्रा सेंदड़ा पहुंची। इसी क्रम में देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए राष्ट्रव्यापी मेरी माटी मेरा देश अभियान ग्राम स्तर से जिसकी शुरुआत की गई। राजस्व ग्राम गोरवाड में तालाब के पास पौधारोपण कर ढोल बजाकर किया गया शुभारंभ और गांव के शहीद बाबू सिंह के पुत्र अमर सिंह का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। भड़ियाना ग्राम पंचायत भड़ियाना की पंचायत स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिताओं का
समापन समारोह आयोजित हुआ। इस दौरान प्रधान पंचायत समिति भड़ियाना डॉली रणवीर सिंह गुदारा, मुख्य अतिथि अध्यक्ष राजेंद्र जाखड़, सरपंच ग्राम पंचायत भड़ियाना विशेष अतिथि पूर्व सरपंच और जिला परिषद सदस्य कमला चौधरी के सानिध्य में संपन्न हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण खेल प्रेमी उपस्थित रहे। रायपुर मारवाड़ उपखंड के सिंदड़ा थाना इलाके से नानड़ा गांव में लापता हुई विवाहिता के नहीं मिलने पर पीहर पक्ष ने अनहोनी की आशंका जताई है। जानकारी के अनुसार इजरा बानो, जो वर्ष 2018 से शादी के बाद अपने पति शाहबुद्दीन के साथ ससुराल में रह रही थी, जो 2 दिन से अचानक नानड़ा अपने ससुराल से लापता होने की सूचना पर पीहर पक्ष ने सिंदड़ा पुलिस थाने पहुंचकर परिजनों ने रिपोर्ट दी है। और चलिए नजर डालते हैं बीकानेर संभाग की तहसील की खबरों पर। श्रीगंगानगर में कांग्रेस के यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो अभियान के तहत सादुल शहर के गांव संगतपुरा और 8Q पंचायत भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष करण सहारण ने ग्रामीणों को सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। श्रीगंगानगर के पदमपुर में 10 विद्यार्थियों का इंस्पायर छात्रवृत्ति के लिए चयन हुआ। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय विभाग की ओर से चयन होने पर सम्मानित भी उन्हें किया गया। सादुल शहर क्षेत्र के चक 34 MJD चक में उप स्वास्थ्य केंद्र का लोकार्पण किया गया। पेयजल पाइपलाइन और 2 करोड़ की लागत से 38 MMK में पक्के खाले का विधायक जगदीश जांगिड़ ने विकास कार्यों का लोकार्पण किया। विधायक जगदीश जांगिड़ ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार भी जताया। राजसमंद बॉर्डर क्षेत्र के गांव खाटा में आजादी अमृत महोत्सव के तहत सीमा सुरक्षा बल और सीमाजन कल्याण समिति की ओर से पौधारोपण किया गया। ग्रामीण महिलाओं और ग्रामीण युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए पौधारोपण किया। श्रीगंगानगर में प्राथमिक उपचार और नशा निषेध समिति के तत्वावधान में राजकीय कन्या महाविद्यालय में अंगदान, जीवन दान और महाअभियान आयोजित किया गया। राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आयोजित किया गया कार्यक्रम। महाविद्यालय में छात्राओं, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों को प्राचार्य डॉक्टर आशा शर्मा ने अंगदान करने की शपथ दिलवाई। राजसमंद बॉर्डर इलाके के गांव 22 PTD में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत BSF के कंपनी कमांडर RP सिंह के नेतृत्व में पौधारोपण किया गया। ग्रामीणों ने थोड़ी थोड़ी मिट्टी इकट्ठी कर कलश में डाली और अमृत वटी तैयार कर पौधारोपण भी किया। रावतसर कस्बे में एक नाबालिग ने मनचले की हरकतों से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस मामले को लेकर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में कांग्रेस की ओर से अगस्त क्रांति दिवस कार्यक्रम का आयोजन बिल्स रिसोर्ट में हुआ, जहां पूर्व विधायक दौलत राज के नेतृत्व में समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रधान प्रतिनिधि वीरेंद्र गोदारा, महिला कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कंचन नायक सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर में ग्राम पंचायत 48 GB में मनरेगा स्थल पर झगड़ा हुआ। लाठी डंडे लेकर पहुंचे युवकों ने मनरेगा कर्मियों से मारपीट का प्रयास किया। मौके पर लोगों ने बीच बचाव किया। पुलिस मौके पर पहुंची। रामसिंहपुर पुलिस दल बल के साथ वहां पर नजर आई। चूरू जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट के सामने क्रॉप कटिंग के आधार पर बीमा क्लेम सहित विभिन्न मांगों को लेकर 2 जून से किसानों का पड़ाव चल रहा है। बुधवार को यहां अखिल भारतीय किसान सभा के बैनर तले अपनी मांगों के समर्थन में एकजुटता महारैली का आयोजन हुआ, जिससे जिले भर से बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए। चलिए नजर डालेंगे उदयपुर संभाग की तहसील की खबरों पर। डूंगरपुर में पाटीदार समाज ने सरदार पटेल बोर्ड के गठन की मांग की है। कांग्रेस प्रभारी रंधावा, प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा और मंत्रियों को ज्ञापन सौंपा। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर प्रतापगढ़ में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। पुलिस की ओर से सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई। प्रतापगढ़ में सोशल मीडिया पर रुपए मांगने और ठगी मामले में अब तक केवल सतर्क रहने की सलाह देने वाली पुलिस ने साइबर फ्रॉड रोकने के लिए नया पैटर्न अपनाया है। पुलिस के अधिकारियों को ही ठगों ने ठगने की कोशिश की तो साइबर टीम ने ऐसे लोगों के खातों को ठगी से पहले ही फ्रीज करवाया। राजसमंद जिले की कुवारिया थाना पुलिस ने अवैध बजरी परिवहन करते हुए कार्रवाई की। 3 ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया। इस कार्रवाई के दौरान चालक ट्रैक्टर छोड़कर फरार हो गए। भीलवाड़ा जिले के कोटड़ी गुर्जर समाज की नाबालिग युवती की निर्मम हत्या के मामले में राजसमंद जिले के रेलमगरा कस्बे में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। निर्मम हत्या के विरोध में युवा मोर्चा रेलमगरा की ओर से टायर जलाकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई।
राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के सदस्य प्रीति भारद्वाज प्रतापगढ़ पहुंची। उन्होंने सर्किट हाउस में बाल श्रम के मामलों को लेकर जनसुनवाई की। इस दौरान बाल समिति के पदाधिकारियों ने भारद्वाज का स्वागत और अभिनंदन किया। सलूम्बर में हुए नाबालिग के साथ गैंगरेप की घटना के बाद भाजपा प्रदेश की गठित 3 सदस्यीय कमेटी सलूम्बर पहुंची। यहां 3 सदस्यीय कमेटी ने सलूम्बर जिला कलेक्टर प्रताप सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक अरशद अली से मुलाकात की। कमेटी ने रेप पीड़िता से बातचीत कर पुलिस से सुरक्षा देने की बात कही। 84वें विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में सीमलवाड़ा प्रधान कारीलाल ननोमा की ओर से सीमलवाड़ा खेल मैदान में कार्यक्रम रखा गया। मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा रहे। कार्यक्रम में जनजाति समाज का परंपरागत गैर नृत्य खेला, वहीं भजनों का भी दौर चला। राजसमंद जिले के गजपुर पंचायत में एक युवक और पैंथर के बीच हुए संघर्ष में युवक घायल हुआ। गजपुर पंचायत क्षेत्र के चतराजी का गुड़ा में मनोहर सिंह के मकान में एक पैंथर 2 मंजिला मकान की दीवार फांदकर छत पर चढ़ा। इसके बाद सीढ़ियों से होते हुए पैंथर नीचे पहुंचा और घर में बंधी 2 बकरियों का शिकार किया। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर राजसमंद जिले भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इसी के तहत जिला मुख्यालय पर भी आदिवासी समाज की ओर से विशाल रैली और जनसभा का आयोजन हुआ। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लड़की सप्लाई के नाम पर लोगों से रुपए रखने वाली गैंग का पर्दाफाश किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगे बढ़कर नजर डालते हैं कोटा संभाग की तहसील की खबरों पर। 12 में शांति और अहिंसा विभाग के तत्वावधान में 1 दिवसीय संभाग स्तरीय कौमी एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें वक्ताओं ने इंसानियत को कायम रखने और देश में भाईचारा बढ़ाने का आह्वान किया। सम्मेलन में सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया। 12 में आदिवासी और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में मौन कैंडल मार्च निकाला गया। जिले भर से आए आदिवासी मीणा समाज ने हाथों में अत्याचार के विरुद्ध लिखे नारों की तख्ती लिए सैकड़ों की तादाद में मानव श्रृंखला बनाई और विरोध किया। झालावाड़ में अगस्त क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में अकलेरा क्षेत्र के लिहास विद्यालय में माटी को नमन वीरों का वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के अध्यापकों और एनएसएस स्वयंसेवकों ने पौधा गोद लेकर उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी ली। झालावाड़ जिले की पिड़ावा नगर पालिका की ओर से शहर की सफाई को लेकर 13,50,000 रुपयों की लागत से खरीदे गए लोडर और ट्रैक्टर का पालिका अध्यक्ष कौशल्या पाटीदार और उपाध्यक्ष राजू माली ने पूजन किया। इसी के साथ शहर में विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की गई। लाडपुरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत जाखोड़ा में राज्य सरकार के आदेश की अनुपालना में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत वीरों का वंदन कार्यक्रम आयोजित हुआ। जाखोड़ा सरपंच हेमलता सैनी की अध्यक्षता में कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील के बालदा मार्ग पर अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार सेमली चौहान निवासी उदय सिंह घायल हो गए, जिसे ग्रामीणों की मदद से उपचार के लिए पिड़ावा चिकित्सालय लाया गया। झालावाड़ जिले की रटलाई थाना पुलिस ने सेमली गांव विद्यालय में पोषाहार के गैस सिलेंडर चूल्हा चोरी हो जाने के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। साथ ही साथ चोरी की गई सिलेंडर और गैस चूल्हा भी बरामद किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश किया जाएगा। झालावाड़ जिले की पिड़ावा तहसील के हड़मतिया गांव के विद्यालय में कमरा निर्माण कार्य कर रहे कारीगर पर ग्रामीण चेन सिंह ने हमला कर दिया, जिससे कारीगर गंभीर रूप से घायल हो गया। प्राथमिक उपचार के बाद झालावाड़ रेफर किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जानकारी दी। मनोर थाना में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक के संस्थापक सर मोराबजी कोचरवाना की 142वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस मौके पर दुर्घटना बीमा राशि का 2 लाख का डीडी सौंपा गया। वहीं शाखा प्रबंधक अरविंद चौरसिया ने बताया कि 142वीं जयंती पर शाखा में कार्यक्रम आयोजित कर उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया और बैंक ग्राहकों को मिठाई का वितरण भी किया गया। झालावाड़ के रेलवे स्टेशन के पास गावड़ी तालाब में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। शव तालाब में मिलने की सूचना अज्ञात लोगों ने पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। तालाब से शव को बाहर निकाला गया। 12 के मांगरोल रोड स्थित चरागाह भूमि को समुदाय विशेष को आवंटित किए जाने के विरोध में अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया गया। भूमि को गौशाला के लिए आवंटित करने की मांग करते हुए नागरिक गौ सेवा समिति और किसान महापंचायत कार्यकर्ता नगर परिषद परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए और आत्मदाह की चेतावनी दी। 12 के मंडोला वार्ड में युवक पर फायरिंग के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
12 के अंत में मनरेगा मेंटू का भुगतान नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर अंता की सभी ग्राम पंचायतों के मेंटू ने एकजुट होकर नरेगा कार्यों का बहिष्कार करने और मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। 12वें जिला प्रमुख आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला प्रमुख ने गांव करवरी कला और पीपलदा कला में जन सुनवाई कर आमजन की विभिन्न समस्याओं का निस्तारण किया, जहां जिला प्रमुख का कार्यकर्ताओं ने श्रीफल शॉल भेजकर पुष्पहार से स्वागत किया। इस दौरान भाया ने कहा कि कार्यक्रम आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए अभियान भी चलाया गया। रामनगर में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव पर देश भर में भारत सरकार की ओर से मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान बूंदी की रामनगर ग्राम पंचायत के अमृत सरोवर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमृत सरोवर पर बनाए गए अमृत वाटिका में पौधारोपण किया गया। इटावा क्षेत्र के पिपलदा खुर्द गांव में बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर प्रतिमा स्थल का भूमि पूजन किया गया। बाबा साहब की प्रतिमा की नींव रखी गई। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। कोटा के मुंगेना गेंता बम्बुलिया राजपुरा गांव में स्थित सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को शारीरिक मजबूत बनाने को लेकर कोटा उप महापौर द्वारा विद्यालयों में खेल किट की सामग्री का वितरण किया गया, जिससे विद्यार्थियों का शारीरिक विकास भी हो सके। इस दौरान कई लोग और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। खानपुर क्षेत्र में उजाड़ नदी में अवैध विद्युत चोरी कर जल दोहन के मामले में खुले विद्युत तार को फैलाने से करंट के डर से ग्रामीणों की शिकायत की। शिकायत पर सामाजिक सरोकार निभाते हुए एसडीएम श्याम सुंदर चेतीवाल को मामले में एक्शन लिया है, जिसके बाद राजस्व कार्मिक पुलिस को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। खंडेला वन क्षेत्र में भूमाफियाओं की ओर से अवैध तरीके से वन भूमि पर हकाई की जा रही थी, जिसके बाद गुर्जर समाज के लोगों ने विरोध किया, जिस पर भूमाफिया ग्रामीणों पर हमला किया। मौके से ग्रामीणों ने खंडेला वन क्षेत्र के कर्मचारियों को दूरभाष पर सूचना दी। वन भूमि पर अवैध हकाई करते वक्त ट्रैक्टर और बोलेरो को जब्त किया। जलवाड़ के राड़ी के बालाजी मंदिर के पास आदिवासी बालिका छात्रावास परिसर में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जहां कार्यक्रम के संयोजक राम सिंह मीना ने बताया कि 11 बजे झालावाड़ खेल संकुल से शोभा यात्रा शुरू हुई, जिसमें विशेष आकर्षण बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्रॉली, पदयात्रा, आदिवासी लोक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अजमेर संभाग की तहसील की खबरें। रियाबड़ी में राशन डीलरों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। राशन डीलरों ने बताया कि पिछले 4 वर्षों से प्रदेश सरकार को समस्याओं से अवगत करा रहे हैं, फिर भी मांगों पर कोई विचार नहीं करने से आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रियाबड़ी के कोडिया मोड़ के पास अवैध बजरी खनन से भरा ओवरलोड ट्रैक्टर असंतुलित होकर अचानक विद्युत पोल से टकरा गया। घटना के समय लाइट नहीं होने की वजह से एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिया कला थाना क्षेत्र में करीब 1 दर्जन अवैध कोयला भट्टियों का संचालन हो रहा है, जिन पर कार्रवाई को लेकर पिछले दिनों ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और पुलिस से शिकायत भी की। नागौर की खिवसर पुलिस ने हथियार सप्लाई के मामले में वांछित चल रहे आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां एसपी राममूर्ति जोशी ने बताया कि आर्म्स एक्ट के तहत 3 प्रकरणों में वांछित मुलजिम गणेश को सरहद चाड़ी से गिरफ्तार किया गया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ के साथ अन्य आरोपियों के बारे में भी जांच कर रही है। विजयनगर में आदर्श विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में छात्र संसद बनाने के लिए लोकतांत्रिक प्रणाली से चुनाव करवाए गए। चुनाव प्रणाली में प्रक्रिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। मतदान प्रणाली में 8 पदों पर 24 उम्मीदवार खड़े हुए। सभी भैया बहनों के निर्देशों की पालना करते हुए अपना अपना अमूल्य वोट दिया। नागौर जिले के खिवसर तहसील के डेहरू गांव के काश्तकारों ने जिला कलेक्टर डॉक्टर अमित यादव और कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक शंकरराम बेड़ा को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में आरोप लगाया कि एक कंपनी की ओर से निर्मित दवा के दुष्प्रभाव की वजह से करीब 41 बीघा क्षेत्र में मूंग की बुआई की गई फसल खराब हो गई। शाहपुरा के जिला बनते ही क्षेत्र के बंदियों को अब भीलवाड़ा से शाहपुरा लाने का क्रम शुरू हुआ है। भीलवाड़ा से 25 बंदियों को शाहपुरा जेल में शिफ्ट करने के लिए लाया तो जाम का सामना करना पड़ा। महज 1 किलोमीटर की दूरी को पार करने में 15 से 20 मिनट का समय लग गया। भारतीय मानक ब्यूरो ने नागरिकों को गुणवत्ता के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य से शाहपुरा में कार्यशाला संपन्न की। कार्यशाला में भारतीय मानक ब्यूरो की मुख्य वक्ता दीक्षा शर्मा ने वस्तुओं की गुणवत्ता के संबंध में दिशा निर्देश दिए।
बड़लियास कस्बे की उप तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने की मांग को लेकर तीसरे दिन में बाजार बंद रहा। सरपंच प्रकाश चंद्र रैगर ने बताया कि बड़लियास उप तहसील को तहसील बनाने की मांग को लेकर कस्बे का बाजार अनिश्चितकालीन के लिए बंद करवाया गया। इस संबंध में जिला कलेक्टर और राजस्व मंत्री रामलाल जाट को ज्ञापन भी सौंपा गया है। भीलवाड़ा में केंद्रीय विद्यालय संगठन की 52वीं संभागीय खेल प्रतियोगिता आयोजित की गई। आरबी बॉक्सिंग अकेडमी की ओर से इसका आयोजन किया गया। ब्यावर में राजीव गांधी ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता के दौरान राजकीय पटेल उच्च माध्यमिक विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जैन गुरुकुल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पेश की। गणेश वंदना के साथ शुरू हुई सांस्कृतिक कार्यक्रम में कोमल ने घूमर नृत्य पेश किया। राजस्थान नर्सें संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से प्रदेश भर में आंदोलन जारी है। डिडवाना के राजकीय बांगड़ जिला अस्पताल में लगातार 10वें दिन भी आंदोलन जारी रहा। डिडवाना में नेहरू युवा मंडल की ओर से पौधारोपण किया गया। मौलासर में मंडल की ओर से पौधारोपण किया गया। साथ ही अमृत महोत्सव के तहत 75 पौधे का वितरण किया गया। अजमेर के सांगन में पुलिस स्टेशन के सामने चारागाह में पौधारोपण कार्यक्रम रखा गया। ग्राम पंचायत प्रशासन के तहत आयोजित कार्यक्रम का सरपंच मंजू देवी प्रजापत और सरपंच प्रतिनिधि लालचंद प्रजापत ने पौधारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं सरपंच सहित जनप्रतिनिधि ने भी पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। अजमेर के मसूदा में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर जलालुद्दीन काठात रहे तो कार्यक्रम की अध्यक्षता हरिराम भील पूर्व सरपंच देवमाली ने की। वहीं कार्यक्रम में आदिवासियों के अधिकार और कर्तव्य, वर्तमान स्थिति, सामाजिक कुरीतियों, शराब प्रथा और अशिक्षा पर बात रखते हुए शिक्षा के महत्व को दर्शाया। देखते हैं भरतपुर संभाग की तहसील की खबरें। वन विभाग धौलपुर जिले को हरा भरा रखने के लिए पूरे साल पौधे तैयार किया और लेकिन इस बार वन विभाग की ओर से नर्सरी में 9 लाख पौधों का लक्ष्य रखा गया। इस बार नर्सरी में छायादार, फलदार, फूलदार पौधे तैयार किए गए, जिसमें छायादार पौधे पर अधिक ध्यान दिया गया। दरगाह हाजी कताल शाह मलंग पीर बाबा का 30वां उर्स महोत्सव हर्ष के साथ मनाया गया। दरगाह हाजी कताल शाह मलंग पीर बाबा इंतजामिया कमेटी बौली के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। 2 दिवसीय कार्यक्रम के दौरान पीर बाबा की चादर निकाली गई और दरगाह पर पेश की गई। सरमथुरा उपखंड से गुजर रहे NH-11B पर हाईवे बने गड्ढों में गिरने से एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल बाइक सवार को घायल अवस्था में CHC सरमथुरा में भर्ती कराया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार जारी है। दूसरी तरफ हाईवे प्रबंधन क्षतिग्रस्त हाईवे पर टोल वसूली में मशगूल है। सरमथुरा में 14 अगस्त को विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को लेकर ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारियों ने गांव में बांटे हैं पीले चावल। कांग्रेसियों ने पीले चावल देकर सम्मेलन के लिए आमंत्रण भी किया। उपखंड के भर कुंजरा, डिगोदी, लीलोठी और कुरीगवा सहित दर्जन भर गांव में आमंत्रण दिया गया।